अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद दस्कॉ पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहज़ाद दस्कॉ पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मैं आपकी खिदमत में फ़न तिब से वाबस्ता चीज़ें जो हैं वो अर्ज़ करता हूँ, जैसे कि नुस्खा जात, और वो भी तीर बहदफ कामयाब नुस्खा जात, और तशख़ीस से मुतल्लक़ और फ़न तिब से वाबस्ता जो वाक़यात हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। आज एक ऐसा ही वाक़या मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ जो कि इलाज मुआलजा से वाबस्ता है, और एक ऐसे सन्यासी का जो कि कुंभ के मेले में जिसने एक बीमार शख्स के सामने अपना राज खोला। नाज़रीन किराम, मैं आपकी खिदमत में तमाम हकीकत बयान करता हूँ। हकीम मोहम्मद इस्माइल साहब, जो कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे और एक कोहना मश्क तबीब थे, बड़े वो लाजवाब उनका अंदाज़ था इलाज करने का, और मुतालिया बड़ा गहरा था उनका। इल्म दोस्त इंसान थे। बड़ी फ़न तिब से जो फ़न तिब की जलीलुल कदर कुतुब हैं, वो उनके मुतालिया में रही। एक दिन मैं उनके पास बैठा था तो वो अपने ताया, हकीकी ताया जो थे, उनका ज़िक्र करने लगे। वो फरमाने लगे कि मेरे ताया जी जो हैं अभी भी हयात हैं, तो उनकी उम्र जो है 100 साल से भी ज़्यादा है, काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो बगैर सोटी के चलते फिरते हैं, और तमाम दिन वो काम में मसरूफ़ रहते हैं। यानी जहाँ पर डेरा वगैरह है, जहाँ पर भैंसें वगैरह उन्होंने रखी हुई हैं, क्योंकि ज़िम्मेदार लोग थे, तो वहाँ पर वो खुद जाकर काम जो है वो करते रहते हैं। तो अभी भी वो बड़े सेहतमंद हैं। मुझे उनकी बात सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ, और मैंने हकीम साहब से अर्ज़ की कि हकीम साहब, आप मेरी उनके साथ मुलाकात करा दें। तो हकीम साहब फरमाने लगे कि मैं तो यहाँ, चूँकि सियालकोट शहर में रहते थे हकीम मोहम्मद इस्माइल साहब, तो वो कहने लगे वो हमारे गाँव में हैं, तो उनको मिलने के लिए गाँव जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा को कौन सा मसला है, गाँव चले जाते हैं, कितनी दूर है गाँव? तो वो सियालकोट के पास ही उनका गाँव था, कोई गालबन 10-12 किलोमीटर की मसाफत पर। तो हम बाइक पर बैठकर हकीम साहब मेरे साथ गए, हम वहाँ चले गए उनके ताया जी से मिलने के लिए। तो वाक़ई उनकी बात की सदाकत तब नज़र आई जब हम डेरे पर पहुँचे थे। उनके ताया जी जो थे, वो लहसुन को गोडी कर रहे थे। लहसुन जो है, जिसको हम थोम बोलते हैं, इसकी उन्होंने काश्त की हुई थी थोड़ी बहुत ही घर के लिए, तो इसकी वो गोडी कर रहे थे। तो हमें देखकर वो गोडी छोड़कर, वो हाथ में रंबा पकड़ा हुआ था, वो छोड़कर आ गए और उधर चारपाई पर बैठ गए। तो वो अपने भतीजे से फरमाने लगे कि क्या खाओ पियोगे, क्या तुम्हें चाहिए, चाय पानी कोई? तो वो उनका भतीजा कहने लगा, हकीम इस्माइल साहब कहने लगे कि अर्ज़ की ताया जी, मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा, तो हकीम साहब मेरे साथ आए हैं, आपसे मिलने आए हैं डस्का से, तो इनसे पूछें। तो बुज़ुर्गों ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा चलो चाय आप मंगवा लें, तो चाय पियेंगे। तो नाज़रीन वहाँ हम बैठे, तो उनके ताया जी बाज़िद हुए, फरमाने लगे, बुज़ुर्ग आदमी थे, कि आज तुम लोग काफ़ी दिनों बाद आए हो। हकीम साहब से कहने लगे, तो आज रात मेरे पास यहाँ रहो। तो उनकी ज़िद पर हम रात वहाँ पर रह दिए, और जब रात हुई तो चूँकि मौसम सरमा का था उधर, तो सर्दी की रात थी, तो हम
उनकी उनके डेरे पर ही मुकीम थे उस रात। तो साथ में बुज़ुर्गों ने एक मुझे वाक़या सुनाया। वो उनके ताया जी जो थे वो एक कोहना मश्क तबीब थे, एक सन्यासी थे। लेकिन वो फरमाने लगे कि अपनी जवानी में मैं बाकायदा प्रक्षर करता था, और रोज़ाना बिला नागा बगैर किसी वक्फे के मैं अपने दवाखाने पर बैठता था, किया करता था। मरीजों का हजूम रहा करता था मेरे पर। तो इलाज मुआलजा में काफ़ी महारत रखते थे और कोहना मश्क तबीब थे, और सन्यासी भी पाए के थे, और कई सन्यासी राजों से वो वाकिफ़ थे, और कई कीमियागर राजों से वो वाकिफ़ थे। तो उनका नाम था हकीम हाजी मोहम्मद शफ़ी साहब। तो कई चीज़ों से वो वाकिफ़ थे, लेकिन वो कहने लगे कि मैं एक दफ़ा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, और मैंने चंद महीनों के लिए इलाज मुआलजे का पर जाना छोड़ दिया। उसके बाद मैं जब अल्लाह ने मुझे सेहत दी तो मैं हज पर चला गया। तो क्योंकि वो काफ़ी पुरानी बात बता रहे थे, हज पर चला गया। उसके बाद जब मैं आया तो मैंने कहा कि मैं कोई काम नहीं करूँगा। मैंने अपने दिल में तहिया कर लिया कि दुनिया का कोई भी काम, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे, वो काम शाम करते थे, तो मैं सिर्फ अल्लाह के लिए ही अब ज़िंदगी गुजारूंगा, इबादत किया करूँगा। मैं कोई काम वो कहते हैं मैं तमाम काम छोड़ दिए। सिर्फ ये डेरों पर मुझे शौक़ है जानवरों के साथ ज़िंदगी गुजारना, भैंसों वगैरह के लिए। तो मुझे एक उन्होंने वाक़या सुनाया। कहने लगे कि मैं अपनी नौजवानी की उम्र में, क्योंकि वो मुहाजिर थे, यानी यहाँ के मुकामी नहीं थे, मुहाजिर थे, इंडिया से आए थे, और वो इलाका अपना गुरदासपुर बताते थे। वो कहते थे कि हम गुरदासपुर से यहाँ हिजरत 1947 में जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलहदा हुए, तो हम पाकिस्तान में आ गए, लेकिन पहले वहाँ हम गुरदासपुर में रहते थे। तो उन्होंने मुझे एक उस रात में कुंभ का जो मेला है वो अपनी आंखों देखा हाल बताया। वो उन्होंने बताया कि ये कुंभ का मेला क्या है, ये कितने अरसे बाद लगता है। इस तरह की वो उन्होंने लंबी चौड़ी मुझे दास्तान सुनाई, बल्कि सारी रात यही दास्तान सुनाते रहे। मैं उनको बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनता रहा, क्योंकि बातें कुछ ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी दिलचस्प होती हैं कि इंसान अगर मुसलसल भी सुनता रहे, उनके मतलब गौर करता रहे, वो इतनी दिलचस्प होती हैं कि इंसान अकता या थकता नहीं है। तो वो बात इतनी दिलचस्पी से, और बात करने की भी उनको बड़ी महारत थी, और वो बात बड़ी दिलचस्पी से सुना रहे थे। तो वो तमाम कुंभ के मेले की रुदात मुझे बता रहे थे, ये कितने साल बाद लगता है, ये कैसे लगता है, ये किस जगह पर लगता है, ये तमाम उन्होंने बातें बताई। और पूरे हिंदुस्तान, बल्कि उन्होंने कहा कि दीगर जो हमसाया मुल्क हैं उनसे भी सन्यासी लोग, साधु लोग, इस तरह के जो दान लगाने वाले लोग हैं, ध्यान लगाने वाले लोग हैं, जोगी, ये तमाम उस जगह पर इकट्ठे होते हैं। और एक ये महीनों पर महित होता है, ये मेला महीना भर का महित होता है। तो उन्होंने मुझे बहुत लंबी चौड़ी जो है वो दास्तान सुनाई कुंभ के मेले की, अपनी आंखों देखा हाल उन्होंने मुझे फरमा रहे थे। तो मैंने जब वो ये बातें मुझे सुना रहे थे, मैंने खुद उनसे पूछा कि बाबा जी आप उस मेले में गए हैं? उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में 2 दफ़ा उस मेले में गया हूँ। एक दफ़ा अपने बचपन में अपने किसी बुज़ुर्ग के साथ, या किसी अपने ख़ानदान के किसी बड़े के साथ मैं गया था। दूसरी दफ़ा मैं अपनी नौजवानी की उम्र में गया था, जब मैं बिल्कुल बालिग था। उन्होंने मुझे ये वाक़या सुनाया। तो क्योंकि 100 साल से भी ज़्यादा उनकी उम्र थी, तो ये बात जो मुझे उन्होंने बताई, ये भी ग़ालिबन 35-40 साल पुरानी बात है, जब मेरी उनसे साथ मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे अर्ज़ की कि बाबा जी आपको वहाँ कोई सन्यासी, कोई ऐसी चीज़ें, कोई दरियाफ़त हुई हूँ, तो उसके मतलब आप मुझे कोई बताएँ। तो वो मुझे फरमाने लगे कि ऐसी चीज़ें वहाँ पर नहीं होती। बेशक बहुत सारे बीमार लोग वहाँ पर आते हैं, जो कि बहुत सारे इलाज मुआवजा कराकर थक जाते हैं और सेहत नहीं होती। तो इस आस से आते हैं कि वहाँ पर बहुत पाए के सन्यासी जमा होते हैं, और साधु लोग, जोगी लोग वहाँ पर जमा होते हैं, जो कि जड़ी बूटियों के इलाज के माहिर होते हैं, या ऐसी उनके पास ऐसे नुस्खा हाय राज होते हैं कि जो कि हथेली पर सरसों जमाने के मसदाक होते हैं।
यानी जो कि वाकई लाजवाब अक्सरें को उनके सीने में राज होते हैं। तो ऐसे लोग कहीं आ जाते हैं। तो वो मुझे फरमाने लगे कि मैंने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं देखी, हाँ अलबत्ता एक मरीज़ देखा जो कि जोड़ों के दर्द में मुब्तला था और साहिब फराश था। उसके जो घर वाले थे उसको चारपाई पर, तो नहीं हम इस वक्त चारपाई कह देते हैं, लेकिन वो एक बैलगाड़ी होती है या घोड़ा गाड़ी होती है, कैसी होती है जिसमें कदीम दौर में ये होती थी। घोड़े के पीछे एक गाड़ी होती थी जिसको रेड़ा बोलते थे। उसके ऊपर जो है वो सामान लाने के लिए, दूध ढोने के लिए या भैंसों का चारा ढोने के लिए वो काम आता था। उस पर जो पराली होती है, जिसको धान की खेती के बाद जब ये उसके नीचे जो पौधे होते हैं उसको खुशक करके उसमें बिछाए, उसमें लटका कर वो कहीं से लेकर आए थे बड़ी दूर से। ये कदीम ज़माने की मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो वहाँ पर आए तो मुख्तलिफ सन्यासियों को दिखाने लगे, उसके मतलब ज़ियाफ़त करने लगे कि ये हमारा एक शख्स है, तो काफ़ी सालों से ये वजह मफासल में मुब्तला है, जोड़ों के दर्द में मुब्तला है। तो जोड़ भी इस कदर सख्त हो चुके हैं कि कोई दवाई असर नहीं करती, कोई बात नहीं, ये चलने फिरने से भी आजिज़ आ चुका है। और अब ये हाल है कि ये अपना जो बोलो बाज़ार है ये खुद नहीं कर सकता। इस तरह की वो बातें बताने लगे। तो वो पूरा उस रेड़े पर वो जो घोड़ा गाड़ी थी उस पर वो पूरा मेला जो है खुद भी एंजॉय कर रहे थे और मरीज को भी साथ जो है वो लेकर चल रहे थे। तो वो बाबा हकीम मोहम्मद शफी साहब फरमाते हैं कि मैं उस वक्त नौजवान था, तो मेरी आंखों देखा हाल है। तो उस मरीज़ पर एक सन्यासी की नज़र पड़ी जो कि इंतहाई ज़ईफ़ुल उमर था और एक कोहना मश्क था। उसकी नज़र पड़ी और उन्होंने उससे उनसे दरियाफ़त किया हिंदी ज़ुबान में, क्योंकि बाबा हकीम मोहम्मद शफी साहब जो है वो संस्कृत ज़ुबान भी जानते थे। तो वो कहते हैं कि संस्कृत ज़ुबान में उसको सनातन धर्म में उन्होंने बात की कि इसको क्या बात है। उन्होंने कहा खुद आप देखें ये जूड़ों के दर्द में मुब्तला है। तो सन्यासी ने उसकी नब्ज़ देखी, उसके हालात मालूम किए और उनको एक नुस्खा फरमा दिया। उनसे एक नुस्खा फरमा दिया कि कहा कि ये जाकर कर लो। तो ये नाज़िकराम चंद दिनों में बिल्कुल ही सेहतयाब हो जाएगा और इसकी तमाम तकलीफ़, जोड़ों के दर्द दूर हो जाएंगे। तो हकीम मोहम्मद शफी साहब कहते हैं कि मैं पास उस वक्त खड़ा था, उधर उस मजमे में खड़ा था, क्योंकि कुंभ का मेला बहुत वसी पैमाने पर होता है और पूरी हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी लोग, वहाँ के जोगी साधु सन्यासी यहाँ कुंभ के मेले पर जमा होते हैं। ये इलाहाबाद में मुनक़िद होता है, ये आप सब जानते हैं। तो मैं उस पास हकीम मोहम्मद शफी साहब फरमाते हैं कि मैं उस वक़्त पास खड़ा था। उस सन्यासी ने कहा कि आपने ऐसा करना है कि सबज तुम्बे लेने हैं आपने, बिल्कुल ताज़ा तुम्बे, हंजल तुम्मा, और तुम्हा आपने लेना है बिल्कुल ताज़ा। एक मशहूर व मरूफ निबातात की किस्म है, हर बच्चा उसको जानता है कि वो अपनी कौड़ की वजह से उसको ख़ास नामवरी हासिल है। ताज़ा आपने तुम्हें लेने हैं, उनके ऊपर सिर की तरफ से थोड़ा सा काट कर नाज़िकरम आपने उसके अंदर दाना इलायची कलां बारीक सफूफ किया हुआ भर देना है। दाना इलायची कलां बारीक सफूफ किया हुआ थोड़ा सा भर कर ऊपर थोड़ी सी उसमें देसी खांड भर देनी है और उस तुम्बे को नीचे से थोड़ा सा 2-3 सुराख कर देने हैं और किसी गिलास पर रख देना है। तो वो गिलास 2-3 दिन में तमाम जोहर जो है तुम्बे का वो शरबत बनकर तैयार होकर उस गिलास में आ जाएगा। तो कहते हैं कि आपने 7-8 तुम्बे लेने हैं, 7-8 गिलास लेने हैं। इस तरह उन्होंने तरकीब बताई कि तमाम तुम्बों से पानी जो है वो चीनी का और तमाम उस गिलास में आ जाएगा। उसको जमा कर ले तो रोज़ाना 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, यानी
उन्होंने हकीम साहब बता रहे कि उस वक्त चम्मच का ज़माना नहीं होता था, उन्होंने हाथ से इशारा करके किया कि इस तरह इसको खुराक, एक घूंट सुबह एक घूंट शाम को इसको पिला दिया करना, तो ये चंद दिनों में सेहतयाब हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि वो ऐसा ही उन्होंने किया। और चूँकि हकीम शफ़ी साहब कहते हैं कि हम उनके साथ ही वापस आए। उस वक़्त ज़माने सादा थे, लोग एक दूसरे के पास 10-10 दिन, 15-15 दिन, महीना-महीना रहा करते थे। तो कहते हैं कि उनके रेड़े पर बैठ के हम वापस आ रहे थे, तो उनके गाँव में ही हम ठहरे। उन्होंने कहा कि आप ये खुद नुस्खा में तैयार करके दें। मैं उस वक़्त नौजवान था। तो कहते हैं कि कब महीना हम उनके पास रहे और ये नुस्खा इस्तेमाल कराया गया, और मरीज़ 1 माह में मुकम्मल तौर पर जो साहिब फ़राज था, चारपाई पर था, वो चलने फिरने के काबिल हो गया, बल्कि काम-काज भी करने लगा। ये हैं जड़ी-बूटियों के दास्ताने, इन जोगियों साधुओं की दास्तानें, जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन किराम, ये वाक़ई एक लाजवाब चीज़ है। खुद मैंने इसको कई दफ़ा आज़माया कि जिनके जोड़ जो हैं वो फूल कर बलून की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, उनको भी मैंने ये शरबत इस्तेमाल कराया। चंद दिनों में तमाम तकालीफ दूर हो जाती है। इन जड़ी-बूटियों के वाक़यात, इन साधु सन्यासियों के वाक़यात मैं अर्ज़ करता हूँ, अर्ज़ करता रहूँगा। ऐसी लाजवाब तरकीबें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहूँगा। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।